अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एम साइंस एकेडमी। तो बच्चों, आपको पता है कि सब बच्चों का सबसे ज़्यादा 9-10 में एक ही मसला होता है कि सर ये इंग्लिश के एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करने हैं। सर ये इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आप कहाँ से दे देते हैं। सर इंग्लिश के एमसीक्यूज़ नहीं सॉल्व हो रहे। तो बच्चों, आज उन सब मसलों का हल मैं लेके आपके सामने आ गया हूँ। आपको पता है सबसे ज़्यादा मसला आता है टेंसेज के एमसीक्यूज़ में। ठीक है, तो टेंसेज के एमसीक्यूज़ आज इंशाल्लाह हम आपको ए टू जी कवर करवाएंगे। बोर्ड के एमसीक्यूज़ हैं बच्चों, 9-10 क्लास आप दोनों क्लासेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पास पेपर से सारे उठाए गए एमसीक्यूज़ हैं। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और थोड़ी सी कंसंट्रेशन बस आपकी चाहिए, उसके बाद सबको हलवा ये आपको पता ही है। ठीक है, तो मतलब ये स्टार्ट करने से पहले आप जरा ना एक दफ़ा इस चार्ट को एक दफ़ा देख ले। जैसे आपको पता है सिंपल प्रेजेंट का टेंस होता है, उसके 4 पार्ट होते हैं प्रेजेंट के: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह पास्ट के भी ये 4 और इसी तरह फ्यूचर के उसके भी ये 4। अब आपको पता है सिंपल प्रेजेंट में मतलब अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है और फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म होती है। पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती अफर्मेटिव्स में। इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में डू और डज और डिड आ जाता है। ठीक है, उसमें तो वो हम कंटिन्यू करेंगे आगे डिटेल में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कंटिन्यूस की आपने एक बात याद रखनी, अभी आईएनजी वाली जब भी आ जाएगी फॉर्म आपने समझ लेना कि ये कंटिन्यूस है। अगर इज एम आर आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वाज वर आ गया तो पास्ट कंटिन्यूस है, अगर बीन आ गया तो मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस कोई चल रहा है, हैज हैव आ गया तो प्रेजेंट, हैड आ गया तो पास्ट। फिर परफेक्ट में हैज हैव है तो आपने एक और बात याद रख लेनी है, हैज हैव हैड तीनों में से कोई भी हो आपने थर्ड फॉर्म आंखें बंद करके लगा देनी है मेरे कहने पे, टेंशन नहीं लेनी इसके बाद। ठीक है, और इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस में जब भी आपके पास सिंस या फोर आ जाएगा आपने बीन वाली लगा देनी है। ये बेसिक सा एक है, हम इसको डिटेल में देखते हैं एमसीक्यूज के साथ साथ। मेन हमारा फोकस एमसीक्यूज है। ठीक है, तो हमारा टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो भाई, अच्छा पहला एमसीक्यू था बच्चों आपके सामने, आई शैल डैश माई वर्क इन अ मिनट। तो अब आपके सामने है शैल लिखा हुआ है, तो अब आपको जो जो बातें मैंने बतानी है आपने वो बातें बहुत अच्छी तरह याद कर लेनी है। जहां भी आपके सामने व्हील आ जाए, ठीक है, जहां भी आपके सामने, एक सेकेंड, जहां भी आपके सामने व्हील आ जाए या शैल आ जाए, आपने आंखें बंद करके उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। बस बच्चों जो जो बातें आपको बता रहा हूँ ना, जो जो कुलिया आपके सामने रख रहा हूँ, बस उसको रगड़ते जाओ, हजम करते जाओ। ठीक है, विल और शेल जहां आ जाए उसके बाद आपने कौन सी वर्ब लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्यों? क्योंकि भाई विल और शेल हमारे पास मॉडल वर्ब्स होती हैं, और ये जितनी मॉडल वर्ब्स होती हैं, मतलब मॉडल वर्ब्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, और जैसे हमारे पास मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, शेल हो गया, ये सारी क्या है, मॉडल वर्ब। इन सब के बाद हम कौन सी वर्ब लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। अब आप मुझे बताओ, ये फिनिश्ड लिखा हुआ है, ये कौन सी वर्ब है, ईडी आ जाता है तो आपको पता है ये सेकंड हो जाती है, तो सेकंड तो शेल के बाद नहीं आ सकती। ये कौन सी वर्ब है, फिनिश, फर्स्ट है। हाँ भाई, इसको हम कंसीडर करते हैं, आगे देखते हैं। ये क्या है, फिनिशिज, ऐसे ये सा आ गया, शेल है, फर्स्ट फॉर्म सिर्फ आनी है तो ये भी नहीं हो सकता। और ये भी फिनिश लिखा हुआ है, आगे दो एक जैसी हैं तो आप जिसके साथ मर्जी जा सकते हैं, लेकिन सही एक ही होती है ना, तो ये गलती से फिर लिखी गई होगी। ठीक है भाई, तो ये आपका पहला एमसीक्यूज यहाँ पर कवर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहले एमसीक्यूज की बात समझ लग गई होगी। विल और शेल जहां भी आ जाएगा आंखें बंद करके बच्चों किसके साथ जाना है, आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। आगे देखो, अभी आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जहां भाई आप सिंस देख लो, सिंस जहां भी सिंस देख लो तो इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब आपने हैव बीन वाले के साथ जाना है। तो यहाँ आप देखो आपके सामने कौन लिखा हुआ है, रेस्ट, तो ये नहीं हो सकती। यहाँ बच्चों एलिमिनेट का प्रोसेस आपको आना चाहिए कि भाई ये वाली क्यों नहीं हो सकती। जब आप देखोगे ना कि ये क्यों नहीं हो सकती, ये क्यों नहीं हो सकती, तो आप एंड पे सिर्फ एक के पास ही आ जाओगे या मैक्सिमम दो में बच्चे फंसते हैं। ठीक है, तो फिर कर लो अक्कर बक्कर बम्बे बो। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना, मैं हूं ना, मैं आपको एक एक रूल बताऊंगा इंशाल्लाह, फिर आपने उसके साथ जाना है, तो फिर आपका तुक्का भी गलत नहीं लगेगा। एंड पे आपको तुक्का लगाना भी सिखाएंगे कि भाई अगर आपको समझ नहीं लग रही कि ये दो में फंस गया हूं मैं तो किसके साथ जाऊं, तो फिर आपको एक जुगाड़ भी बताते हैं अभी। ठीक है, तो अब आपको पता है ये रेस्ट कभी नहीं हो सकती, गई, खत्म कर दो। ये रेस्ट ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकती। अब एंड वाली तो पास है ना वैसे ही, तो ये तो हो नहीं सकती। तो यू हैव बीन रेस्टिंग, ये आपके पास सही ऑप्शन है। शी डैश बिफोर द पार्टी बिगेन, शी डैश बिफोर द पार्टी बिगेन। नाउ हेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई बिफोर द पार्टी बिगिन एक बात है, यहाँ आपको थोड़ा सा क्लोजेस के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, किसके बारे में, क्लोजेस के बारे में। अब आपको क्लोजेस की डेफिनेशन तो पता होगी, नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं, मैं आपको आसान लफ्जों में बता देता हूँ। ठीक है, वैसे क्लोजेस कहते हैं, क्लोजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अब आसान लफ्जों में आप याद रखें क्लोजेस भाई क्या होता है, कोई भी बात जो भी बात की जा रही है।
ठीक है। तो अब यहां पर दो बातें हो रही हैं, शी डैश, एक बात ये है कि उसने कुछ किया था भाई, कब, पार्टी शुरू होने से पहले, बिफोर द पार्टी बिगेन, ठीक है, पार्टी शुरू होने से पहले उसने कुछ किया था, क्या किया था। अब आपने एक बात याद रखनी है, नॉर्मली बच्चे इसके साथ चल रहे होते हैं, ये देखो बच्चों, बिगिन होती है फर्स्ट फॉर्म आपके पास, बिगेन होती है आपके पास कौन सी, सेकंड फॉर्म, और बिगन होती है आपके पास थर्ड फॉर्म। अब आपको पता है बिगेन लगा हुआ है, नॉर्मली बच्चों की कोशिश होती है कि भाई अगर आपके पास बिगेन आ गया मतलब सेकंड फॉर्म है, तो इससे पहले भी आप सेकंड फॉर्म के साथ जाएंगे। भाई वो तब होता है जब आपके पास यहाँ सेंटर में ना रिलेटिव प्रोनाउन लगी हो, जैसे विच लगी हो, दैट लगा हो, हु लगा हो, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन कोई लगी हो, तब हम इस रूल के साथ जाते हैं, ठीक है, या एंड भी लगा हो। लेकिन जब हमारे पास ये बिफोर द पार्टी बिगेन इस तरह से कोई डिपेंडेंट क्लोज आ जाए, ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, ठीक है, दो ऑप्शन होती हैं, या हम ये जुमला बताते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, या हम बताते हैं पास्ट परफेक्ट में। जैसे इसकी सबसे आसान मिसाल है, मैं आपको कहता हूं, जब मैंने उसे फोन किया वो खाना खा रहा था। इसका मतलब क्या, जब मैंने उसे फोन किया वो खाना खा रहा था। एक क्या है पास्ट इंडेफिनिट, जैसे ये बिफोर द पार्टी बिगेन, और दूसरा क्या है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो यहां पर देखें कॉन्टिन्यूअस वाली ऑप्शन नहीं नजर आ रही है आपके पास, कौन सी ऑप्शन नजर आ रही है, देखो ये लेफ्ट एक आपको नजर आ रहा है, तो बच्चे अमूमन इसको टिक कर देते हैं, जबकि ये टिक नहीं होता होगा यहाँ पर। अभी आपको बताया अगर रिलेटिव प्रोनाउन दरमियान में लगी होती तो हमने लेफ्ट के साथ जाना था, अब हम किसके साथ जाएंगे, हैड लेफ्ट के साथ, ठीक है। लीव और लीव्स के साथ क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि भाई दोनों क्या है फर्स्ट फॉर्म्स है, तो फर्स्ट फॉर्म तो लग नहीं सकती ना। आई डैश दिस बाइक अ मंथ अगो, अच्छा अब आपने यहाँ एक बात याद रखनी है, अ मंथ अगो आ जाए, ठीक है, ये कुछ वर्ड याद कर लो बच्चों, जैसे जैसे आपको बताई जा रहा हूँ, ये आप लोग इसको छापा मारते जाओ, कॉपी पेंसिल अपने हाथों में रखो, ठीक है। आपके सामने आ जाए अ मंथ अगो, एन आवर अगो, येस्टरडे आ जाए, ठीक, मतलब अ मंथ अगो, ईयर अगो, मतलब कोई भी ऐसा टाइम आ जाए जो माजी में हो, आपने उसको पास्ट इंडेफिनिट के साथ लेके जाना है। किसके साथ लेके जाना है बच्चों, पास्ट परफेक्ट के साथ नहीं, पास्ट इंडेफिनिट के साथ, ठीक है। तो अब आप यहां मुझे बताओ, अ मंथ अगो आ गया, ठीक है। अब देखो विल बाय, विल कब लगता है, अभी आपको बताया था, शाबाश, विल कब लगता है, फ्यूचर में, विल कब लगता है, फ्यूचर में। बाईस, बाईस फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म कब लगती है, चलो शाबाश बताओ, फर्स्ट फॉर्म कब लगती है, प्रेजेंट में। ये भी बाय है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी कब लगेगी, प्रेजेंट में। तो बची कौन सी, ये बोट लगी हुई है हमारे पास सेकंड, तो ये हमारे पास सही ऑप्शन है। अच्छा, पांचवा हमारे पास कहता है द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, जिस तरह अभी आपको बताया मंथ अगो आ जाए, इस तरह अगर हमारे पास ये वर्ड्स आ जाए नाउ के, तो हम समझ लो आप लोग कि अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है। जब भी प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही हो तो इसका मतलब है कौन सा टेंस हुआ, वो कॉन्टिन्यूअस का हुआ, ठीक है, वो कौन सा टेंस हुआ, कॉन्टिन्यूअस का। और कॉन्टिन्यूअस की पहचान अभी आपको बताई थी, क्या होती है भाई, देखो द बेबी क्राई, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, नहीं क्राई तो नहीं हो सकता ना, क्यों, क्योंकि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता तो वहां यहाँ बेबी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो कौन होता है, एस और एस आता है, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं हुआ। क्राइंग, आपको पता है आईएनजी वाली जो भी वर्ब होती है वो कभी भी अकेली नहीं आती, आईएनजी वाली वर्ब हमेशा अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, अपने हथियार लेके आती है, तो ये भी नहीं हो सकती। क्राइड, ये वैसे सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, तो बचा कौन, इज क्राइंग, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको बताया था आईएनजी वाली जब भी फॉर्म आएगी वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लाएगी, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लाएगी। चलो भाई, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये फर्स्ट स्लाइड कवर होगी। ये बड़ा एक सिंपल सा था, सिंपल से 5 एमसीक्यूज थे। चलो भाई, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आता है द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट, तो मैंने अभी आपको बताया था हिंट उसने आपको हर जगह दिए होंगे, जैसे अभी पीछे अ मंथ अगो का आया था, ठीक है, उसके बाद हमारे पास नाउ का आ गया, अब हमारे पास क्या आ गया है, थर्सडे नेक्स्ट। अच्छा, अब थर्सडे नेक्स्ट हमें क्या शो कर रहा है कि भाई अगले जुमेरात की बात है, तो अगले जुमेरात का मतलब क्या, क्या हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं। ये देखो हैड लगा हुआ है, अभी आपको बताया था जो हैज होता है और हैव होता है ये कब लगते हैं, प्रेजेंट में, तो हैड कब लगता है, पास्ट में। तो क्या थर्सडे नेक्स्ट पास्ट में है, नहीं ना, तो गलत हो गया। गेव सेकंड फॉर्म लगी हुई है, फ्यूचर में कौन सी वर्ब लगती है, फर्स्ट, फाड़ा गई है। अच्छा, शैल गिव लग सकती है भाई, फ्यूचर की बात हो रही है ना, या विल गिव। तो यहाँ याद कर लो, जब भी किसी चीज का नाम आ जाएगा, ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि सर कहानियां सुना रहा है, नानी कहानी सुना रही हैं, ठीक है, तो इन सब के साथ फिर विल आता है,
वैसे आपने पढ़ा ना, आई वी के साथ अलग आता है, ही शी इट दे यू के साथ अलग सीन होता है। तो जब भी किसी चीज का नाम आ जाएगा ना, फिर उसके साथ हमेशा विल ही आएगा। तो यहाँ विल गिव सही ऑप्शन है। दे डैश एवरी मॉर्निंग, दे डैश एवरी मॉर्निंग, तो भाई एवरी मॉर्निंग हमें क्या बताता है, रोज सुबह। ठीक है, तो इसका मतलब कोई प्रेजेंट मोमेंट है ना, मतलब कोई रेगुलर एक्शन है ना जो आप रोज करते हो, ये कोई ऐसा काम है जो आप रोज करते हो। ठीक है, रेगुलर एक्शन है। तो रेगुलर एक्शन हो, कोई हैबिट हो, तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या होता है, क्या प्रेजेंट में हम विल यूज करते हैं? नहीं, तो ये क्या होगी, नहीं हो सकती। टुक, टुक कौन सी वर्ब है, सेकंड है। टेक, टुक, टेकन, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकती। अब देखो टेक्स है, तो अब मुझे बताओ ही शी इट आई वी दे यू में ही शी इट अगर हो तो उसके साथ लगता है एस और एस का इजाफा। तो यहाँ दे है तो इसके साथ एस और एस का इजाफा नहीं होगा, तो हमारे पास क्या बचा, टेक। ठीक है, तो ये टेक राइट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया 9 वाला, पढ़ रहे हैं हम, दे डैश देयर मील्स बिफोर द गेस्ट अराइव। अब आप लोग अभी देखो, अभी मैंने पीछे आपको एमसीक्यूज दिखाया, आप लोग एक पैटर्न नोट कर रहे हो, तकरीबन सबके सब ये सारे पास पेपर्स में एमसीक्यूज आए हुए हैं और सारे के सारे रिपीट हो रहे होते हैं, पैटर्न सेम होता है। अभी आपको ऊपर एक एमसीक्यू दिखाया था, बिफोर यहाँ पर क्या है, द गेस्ट अराइव, और इससे पीछे जारी बातें कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट में, है ना। ये आपको बताया था दो कंडीशन होंगी, या पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो अब देखते हैं, पहले मुझे बताओ, ये अराइव्ड आ गया, मतलब सेकंड फॉर्म आ गई है, पास्ट में बात हो रही है, तो क्या आर टेकिंग ये आ सकता है? आर का मतलब क्या है, प्रेजेंट की बात, तो ये गलत हो गया। क्या विल आ सकता है? विल क्या मतलब क्या है, फ्यूचर का, और यहाँ क्या है, अराइव्ड मतलब पास्ट है, तो फ्यूचर है ये, तो मतलब ये भी नहीं। हैड टेकन, तो बच्चों हो सकता है ना ये देखो यही होगा। ठीक है, यही सही ऑप्शन है। देखो ये क्यों नहीं हो सकता, हैव टेक, हैव के साथ भी टेक लगा हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। ठीक है, हाउ लॉन्ग डैश यू बीन वर्किंग इन द गार्डन, भाई तुम कितनी देर से इस गार्डन में काम कर रहे हो, बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ। अब मुझे बताओ, क्या यू के साथ हैज लगता है? यू के साथ तो हैज नहीं ना लगता भाई, तो ये नहीं हो सकता, फाड़ा कराओ इसको। ठीक है, खत्म हो गया। क्या यू के, हाउ लॉन्ग विल यू बी वर्किंग इन द गार्डन, क्या ये जुमला सही है? विल बीन होता है क्या कुछ? नहीं भाई, विल बीन कुछ भी नहीं होता, विल हैव बीन होता है, लेकिन यहाँ पर विल हैव नहीं है। हाउ लॉन्ग वर यू बीन वर्किंग देयर, तो ये जुमला भी आपके पास ठीक नहीं है, वर बीन भी नहीं होता। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास, हैव बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग। अब 10वें पे आओ, ही डैश बैक नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक भाई, नेक्स्ट वीक। अब इससे ज्यादा बड़ी ऑप्शन आपको क्या दे, देखो ऊपर क्या दिया, थर्सडे नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक, तो क्या मतलब है, मतलब इनकमिंग। ठीक है, तो उसमें वाज हो सकता है क्या, वाज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। केम हो सकता है, मतलब पहली और चौथी तो आंखें बंद करके कैंसिल कर दो ना, क्योंकि ये तो दोनों पास की बातें हैं ना, तो वो तो हो ही नहीं सकती। हैज बीन कमिंग, अब हैज बीन आ गया तो इसका मतलब सिंस और फोर भी होना चाहिए था, तो क्या सिंस और फोर है, नहीं ना, तो खत्म कर दो। अब आप लोग ढूंढ रहे हो विल, नहीं जी, विल नहीं इसमें मिलना, ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते वापिस आ रहा है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला ये। आई डैश हिम नेक्स्ट मंथ, अब देखो भाई नेक्स्ट आ गया है भाई, देखो अब कितनी बार एक ही चीज आई जा रही है। अभी भी अगर आप लोगों का ये गलत हो जाए तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। तो नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे की बात हो रही है, तो सा। अब मुझे बताओ, अगले मंडे का मतलब क्या है, फ्यूचर है, तो क्या फ्यूचर में सेकंड फॉर्म आ सकती है? नहीं आ सकती। सी, फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म तो आ सकती है, लेकिन फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ये भी नहीं आ सकती। हैव सीन आ सकती है? नहीं आ सकती। तो मतलब क्या बचा, शैल सी। आपको पता है ना, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। अच्छा भाई, शी डैश हर कैट वेरी मच, ओ आपको पता है ना बच्चों को कैट से कितनी अफेक्शन होती है, तो उसी तरह का एक जुमला आ गया, शी डैश हर कैट वेरी मच। शी, अब मुझे बताओ, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट है, तो अब शी शैल लव तो नहीं हो सकता, खाली शी के साथ लव भी नहीं आता, आपको पता है एस और एस का इजाफा होता है। शी इज लविंग भी नहीं हो सकता, वो कर नहीं रही, वो करती है भाई, उसको बहुत मोहब्बत है अपनी बिल्ली से, अपनी कैटो से बहुत मोहब्बत है। अच्छा भाई, शी डैश सिंस मॉर्निंग, लो भाई अब भी आपको बताया सिंस और फोर जहां देख लो क्या मतलब है, हैव बीन चल रहा है, तो देखो विल बी वर्किंग, नो। हैड बीन वर्किंग, नो। वाज वर्किंग, नो। वर्कड, नो। देखो मैंने सारे नो कर दिए, तो इसमें सही कौन सा था भाई, भाई सही ढूंढो ना। हैज हैव बीन वाली लगती है ना, तो बीन वाली कौन सी मैंने गलत की थी, आपने आपने नोट नहीं किया, हैड बीन वाली भाई वो सही है इसमें, ये देखो। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिंस और फोर आ रहे जब भी, तो हम हैड बीन या हैज बीन के साथ चलते हैं, हैव बीन, हैज बीन, तो पास परफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 13 एमसीक्यू समझ लग गए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। लो जी, अब हमारे पास 10 और एमसीक्यूज आ गए, ये सारे पास में पर आपके लिए मेहनत की हुई है बच्चों,
ये उसके बाद भी गलत हो जाए तो फिर तो बहुत कट है यार। इट डैश टू रेन एन आवर अगो, तो देखो यहाँ पर भी आपको क्या हिंट दे रहे हैं, एन आवर अगो की। तो एन आवर अगो का क्या मतलब है, घंटा पहले, तो मतलब माजी की बात होगी ना, अभी आपको बताया था। तो भाई आपने आंखें बंद करके क्या कौन सी वर्ब ढूंढनी है, सेकंड फॉर्म ढूंढनी है। तो देखो वाज बिगिनिंग, भाई सेकंड फॉर्म ढूंढनी है खाली हमने, बिगिन फर्स्ट फॉर्म है। ओ भाई सेकंड फॉर्म अभी दिखाओ, हैज बिगन, ओ यार सेकंड फॉर्म दिखाओ ना, ये आई सेकंड फॉर्म, बिगेन। तो भाई फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, बिगिन, सेकंड फॉर्म बिगेन और थर्ड फॉर्म बिगन, ठीक है। इट रेन एट प्रेजेंट, देखो ऊपर बता रहा था एन आवर गो, ये चीज आपको बता रही थी माजी की बात है। एट प्रेजेंट का मतलब क्या है, अभी की बात हो रही है। इट डैश एट प्रेजेंट, ठीक है, कि भाई अभी बारिश हो रही है। तो रेंज, इट रेंज एट प्रेजेंट, ये तो एक रेगुलर एक्शन हो जाएगा ना अगर रेंज आप लगाते हो। अगर आप ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो बच्चों। वाज रेनिंग, भाई प्रेजेंट में प्रेजेंट की बात हो रही है तो वाज कहां से आ गया, फारक करो इसको भी। इज रेनिंग, यही है, यही है कि नहीं, यही है यार, इसी को सही करते हैं। ठीक है, ये तो आगे सेकंड फॉर्म होगी ना, ये गलत हो गया। द फिशरमैन विल हैव बीन डैश फॉर 3 days, डैश फिश फॉर 3 days, तो 4 आ गया ना। तभी आपको बताया सिंस और फॉर के साथ क्या आता है, क्या आता है बीन ना, तो ये है बीन लगी हुई ना। तो अभी आपको बताया था कि जहां बीन देख लो, बच्चों सुन लो, दोबारा से सुन लो, दोबारा सुन लो ये बात भाई। जहां आप इस देख लो, एम देख लो, आर देख लो, वाज देख लो, वर देख लो, वर देख लो, बी देख लो, बीन देख लो, इन सब के बाद विल बी, बी आ गया ना, बस ठीक। इन सब के बाद आंखें बंद करके, बच्चों आंखें ऐसे आंखें बंद किया आपने, और मैं थोड़ा सा खोल लूं आंखें, अच्छा, आंखें बंद करके आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ठोक देना, बस ये बात याद कर लो। इज एम आर वाज वर बी बी, जहां देख लो आंखें बंद करके। एक्टिव में अगर बात हो ना, एक्सेप्शन एक होती है ना, पैसिव में नहीं ऐसा होता। इज एम आर वाज वर बी बीन, जहां देख लो आपने आंखें बंद करके क्या लगा देना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देनी है, ठीक है। तो अब यहां मुझे बताओ, विल हैव बीन आया हुआ है, ठीक है, तो बीन के बाद कौन सी वर्ब लगानी है, कैचिंग, ठीक है, आईएनजी वाली वर्ब लगा देनी है, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ही विल, तो विल के बाद, विल और शेल के बाद कौन सी वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ढूंढो 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 ढूंढो, शाबाश, ये कौन सी है, सेकंड, नहीं, ये कौन सा आईएनजी है, नहीं, डिफीट, ये है भाई, ये है वर्ब हमारी, ठीक है। द प्लेयर्स विल बी आ गया भाई। अब भी आपको बताया था बच्चों, बी के बाद कौन सी वर्ब लगानी है, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी, इसको नहीं देखना, आंखें बंद ना ना, इसको नहीं देखना। बी के बाद कौन सी वर्ब आएगी, आईएनजी वाली, शाबाश। आई हैड, अच्छा अभी आपको एक रूल ये याद करवाया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लो अच्छी तरह। अब दूसरी बात क्या याद करनी है, दूसरी बात भी अच्छी तरह भी आपको ना ये बता देते हैं, यहाँ पर ही क्या याद करोगे यार, ऐश करवा रहे, यशी मारो तुम लोग, ठीक है। तो भाई दूसरी बात आपने याद रखनी है, जहां आप देख लो, हैज देख लो, हैव देख लो, या आपको हैड अगर नजर आ जाए, इन तीनों में से, अच्छा ये एक बात ये भी याद कर लो, ये प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं हम हैज और हैव को, और हैड हम यूज करते हैं पास्ट के लिए। जहां भी ये यूज आप, जहां भी ये तीनों में से कोई भी वर्ड आपको नजर आ जाए, आपने इधर भी आंखें बंद कर लेनी है और इधर लगा देनी है आपने थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा देनी है। आंखें बंद करके बच्चों थर्ड फॉर्म आपने लगा देनी है। कहां, जहां हैज हैव या हैड देख लो। अब मुझे बताओ यहां, कहां, कहां भाई कहां, अच्छा कहां गया वो, पता नहीं कहां गया, चलो अब आएगा तो आपको बता देंगे। अच्छा यहां आपको क्या नजर आ रहा है, बीन, तो बीन के बाद कौन सी वर्ब आनी है, जल्दी से बताओ बच्चों। बीन के बाद अभी आपको बताया आईएनजी वाली वर्ब, तो ये आईएनजी वाली वर्ब, टिक करो इसको। हैड अस्कर, अच्छा ये है हैड, तो हैड के बाद हैड में कौन सी वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म, तो मेक कौन है, फर्स्ट फॉर्म, फारक कराओ, मेक फर्स्ट फॉर्म, फारक कराओ, आईएनजी वाली फॉर्म, फारक कराओ, कौन सी बची, मेड। शी डज नॉट ऑलवेज, अच्छा अब एक और बात याद कर लो, जिस तरह भी आपको ये 3 बातें याद कर लो, बस 3 बातें, इस वीडियो में लंबी चौड़ी बातें नहीं आपको याद करवानी, सिर्फ 3 बातें याद करनी है। पहली बात क्या थी, इज एम आर वाज वर्ब बी बीन, ये साथ जहां आ जाए आईएनजी वाली वर्ब आंखें बंद करके। दूसरी बात, हैज हैव हैड जहां आ जाए आंखें बंद करके थर्ड फॉर्म। तीसरी बात, टू जहां आ जाए उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चौथी बात, लास्ट बात आज की, बस इसके बाद नहीं, कोई कोई नई बात नहीं इसके बाद। वो सिंस और फोर तो वैसे ही आपको पता है ना कि उसके वो जब भी आएंगे तो क्या करना है, बाकी आपको वैसे ही पता है सारी बातें तो, ठीक है।
आखिरी बात ये कि भाई जैसे अभी आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होती है। तो जहां भी आप डू या डज या डिड, इन तीनों में से बच्चों कोई भी वर्ड आप देख लो, इसके बाद हमेशा हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ लगी होगी, ये 3-4 बातें याद होगी होंगी। ठीक है, चलो मेरे साथ रिपीट करो। इज, एम, आर, वाज, वर्ब, बी, बीन, इनमें से कोई भी आ जाए। आईएनजी वाली वर्ब, डू, डज, डिड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज, हैव, हैड, ये तीनों में से कोई भी आ जाए। फिर कौन सी वर्ब लगानी है? चलो शाबाश, जल्दी बताओ। हाँ जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद अब मुझे आप ये बताओ, वाई डैश यू सैड। अब मुझे बताओ, क्या यू के साथ कौन आता है? क्या यू के साथ इज आ सकता है? नहीं आ सकता। यू के साथ वाज आ सकता है? नहीं आ सकता। यू के साथ एम आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यू के साथ कौन आएगा? आर आएगा ना भाई, तो यू के साथ आर आएगा। ठीक है, फिर आगे बी, बी आ गया भाई। देखो बार बार वही चीजें आ रही है, मैं बता रहा हूं, बार बार वही चीजें आ रही है। बी के साथ कौन आएगा? आईएनजी वाली वर्ब, इसको कर दो टिक। ठीक है, चलो भाई अगली स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा भाई, तो अभी आपको बताया इज, एम, आर, जहां आएगा कौन सी वर्ब लगानी है? आईएनजी वाली वर्ब। ठीक है, अब यहां देखो आर आ गया, कौन सी वर्ब लगाएंगे? थ्रोइंग। बस चुप करके टिक कर दो। चिल्ड्रन डैश बी शोन अराउंड द जू। अच्छा, अभी आपको बताया था बी के बाद आपने कौन सी वर्ब लगानी है? आईएनजी। यहाँ कौन सी है? आ गया ना फिर एक्सेप्शन, यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई है फिर। खैर वो हमें उसने ऑप्शन में नहीं पूछी, ये दरअसल पैसिव वॉइस है ना, पैसिव में उल्टा क्या चलता है। अभी आपको पैसिव वॉइस नहीं याद करवा रहा, पैसिव वॉइस की अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको पैसिव वॉइस की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हमें पैसिव वॉइस समझने हैं, तो हम आपको पैसिव वॉइस भी समझा देंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, चिल्ड्रन डैश बी शोन अराउंड द जू। क्या विल आ सकता है? क्या वाज आ सकता है? अब क्या है बीन आ सकता है? क्या डू नॉट आएगा? ठीक है, तो अब ये है पैसिव वॉइस, तो हम इसमें जाएंगे चिल्ड्रन विल बी शोन अराउंड द जू। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? विल आएगा। बच्चों वाज नहीं आ सकता, ठीक है, क्यों? या है बी ना आ सकता था, या और डू नॉट भी नहीं आएगा। चिल्ड्रन डू नॉट बी, देखो डू नॉट बी भी नहीं होता, इसी तरह वाज बी भी नहीं होता। विल बी होता है, देखो विल भी होता है ना। फ्यूचर इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग विल बी है, जबकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब्स विल बी है। कैसा, बस ये थोड़ी कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो आप इसको याद ना रखो। आपको जो याद कराई ये बातें सिर्फ आपने वही रखनी है। आपको पता है आज और कोई नई बात नहीं, और कोई नई बात नहीं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी कि सर इतनी बातें इकट्ठी कर दी हैं। ठीक है, तो और कोई नई बात नहीं होगी, यही बातें होंगी बस। तो यहाँ पर क्या आएगा? चिल्ड्रन विल बी शोन, है बीन भी नहीं ना सकता, है बीन बी तो नहीं ना होता कुछ भी। शी डैश इंग्लिश नाउ, तो अभी आपको बताया था जब नाउ आ जाए, अभी की बात हो रही है, तो क्या आएगा? शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट की बात हो रही है। दे डैश हॉकी एट दैट टाइम, देखो दे डैश हॉकी एट दैट टाइम, वो उस वक्त हॉकी खेल रहे होंगे। ठीक है, दे के साथ हैज नहीं आता, पहली बात तो ये गलत हो गया। दे के साथ वाज भी नहीं आता, ये भी गलत हो गया। दे आर प्लेइंग ऐसे होना था, दे आर प्लेइंग अगर नाउ होता तो, नाउ होता तो दे आर प्लेइंग होना था, लेकिन नाउ नहीं है, एट दैट टाइम उस वक्त, तो दे शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम, तो ये सही है। ही डैश न्यूज़पेपर्स फॉर लिविंग, ठीक है, दे डैश न्यूज़पेपर्स फॉर लिविंग, तो हम इसमें किसके साथ जाएंगे? देखो सेल है, अगर यहाँ सेल होता तो शायद ये सही हो जाता। विल सोल्ड, विल के बाद आपको पता है कौन सी वर्ब आती है फर्स्ट, तो ये भी गलत है। सोल्ड, हैज बीन सेलिंग, हैज बीन आ गया तो सिंस और फोर होना चाहिए था, गलत हो गया। फोर है लेकिन टाइम के साथ फोर होना चाहिए था। ठीक है, सोल्ड मतलब वो माजी की बात कर रहा है, तो ये सही ऑप्शन है। शी डैश टू स्कूल एन आवर अगो, फिर से एन आवर आ गया, पास की बात हो रही है, गो लगा हुआ है, तो गो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। जिन्होंने वर्ब्स नहीं पढ़ी हुई वो वर्ब्स एक दफा जाके पढ़ लें लाजमी, तो वेंट ऑप्शन है सही इसका। आई डैश द लेटर, आई के साथ हैज नहीं आता, गलत है। हैव के साथ वर्ब कौन सी आती है? थर्ड, तो गलत हो गया। हैव ऑलरेडी पोस्टेड, डेफिनेटली सही। ठीक है, शी डैश सिंस मॉर्निंग, तो अब मुझे आप लोग बताओ इसमें क्या आएगा? ये 31 वाला आप सॉल्व करो, सिंस आ गया तो उसके बाद क्या आएगा? बताओ सही ऑप्शन। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश आर, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो इसके साथ, और प्रेजेंट की बात हो रही है, बताओ क्या आएगा? ये 31, 32, 33 और 34, ये चार के चार आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि सर इनके साथ ये आएगा, तो मैं इंतजार करूंगा।
जिन्होंने वीडियोस पूरी देखी होगी वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर 31 का ये है, 32 का ये है। और जिसको नहीं समझ लगेगी इन चारों में से कोई भी, वो मुझसे पूछे वहां पर, मैं इंशाल्लाह आपको वहां पर बताऊंगा रीजन के साथ। आपको रीजन के साथ ये पता होने चाहिए। बच्चों, पर्सनल प्रोनाउंस भी जाके एक दफा पढ़ लेना। बोर्ड के पेपरों से पहले एक दफा पर्सनल प्रोनाउंस को थोड़ा सा लाजमी देख लेना। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, इन सब के साथ देख लेना कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी लगती हैं, प्रेजेंट में कौन सी लगती हैं, पास्ट में और फ्यूचर में। वो वैसे तो हमने आपके सामने एक वो चार्ट रखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ये सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बताया हुआ है। आप फिर भी इसको जाके मजीद डिटेल में पढ़ो, या जो भी आपको मसला होता है तो आप मुझसे पूछो, हम कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह आपको जितना हो सके गाइड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत एमसीक्यूज की समझ लगी होगी। अगर आप मजीद चाहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो बाकी ऑप्शन आते हैं उनके बारे में भी हमें बताएं, तो मैं उनके बारे में भी वीडियो बना लूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।